हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं कि मतलब मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद कितना क्वेश्चन होगा जो गलत हुआ होगा और उससे किनको फ़ायदा होगा और कट ऑफ पर उसका क्या असर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से मतलब हर एग्ज़ाम में बीएसएससी का जो है गलती रहता ही रहता है। हर एक बीएसएससी क्या, आप रेलवे को भी उठा लीजिए, एसएससी को भी उठा लीजिए, सब में अपना अपना मतलब प्रक्रिया होता है उसको सुधार करने का। बीएसएससी में ऐसा कोई प्रक्रिया स्टूडेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है। उसमें बीएसएससी को ही अगर कोई क्वेश्चन गलत लगेगा तो उसको अगर वो हटाना चाहेगी तो हटाएगी और नहीं हटाना चाहेगी तो नहीं हटाएगी। उसके बाद में उस तरह का ट्रांसपेरेंसी तो अभी तक नहीं दिख रहा है। आगे चल के अगर कुछ इस तरह का मतलब बात होता है तो वो अलग बात है। तो इसीलिए इस सारे क्वेश्चन का मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि कितना प्रश्न गलत होगा और गलत कर प्रश्नों को बीएसएससी हटाएगी या नहीं, किनको फ़ायदा होगा और गलत क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए या नहीं, मतलब उसको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये है और ये भी इस मतलब है, आगे थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे ये क्या है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये सब। लेकिन उस वीडियो को मतलब फाइनली शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब मेरा चैनल देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग कर दे, क्योंकि देखिए हम हमेशा स्टूडेंट्स के हित का बात करते हैं, उसी तरह का वीडियो बनाते हैं, कोई नेगेटिव वीडियो नहीं बनाते हैं। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप बीएसएससी सर्च कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा तो खाली कट ऑफ वीडियो बना हुआ रहता है। मतलब काम कुछ नहीं, बस कट ऑफ वीडियो बना रहता है। हर ऐसी कैटेगरी के लिए अलग, ये पद के लिए अलग, वो पद के लिए, इतना मतलब कट ऑफ वीडियो है, किसी को नंबर पता नहीं है सही से, मतलब सब अंदाज में ही ना कर रहा है और कट ऑफ वीडियो बनाता है। कट ऑफ तो कम जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना कट ऑफ वीडियो मत बनाइए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं किस तरह से अभी अगर आप मतलब बिहार का जितना भी वैकेंसी है उस पर नज़र रखते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि दरोगा बहाली में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर था लेकिन सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया है। तो उसके लिए वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ पीआर, हिंदुस्तान न्यूज़, सब जगह ये सब न्यूज़ आ चुका है। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि अभी यूनिटी रहना चाहिए, सबके पास सही न्यूज़ आना चाहिए और उसी तरह का बात होना चाहिए। जैसे कि अभी जो ये टॉपिक है इस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक प्रश्न उठाते हैं कि कितना प्रश्न को मतलब गलत होगा। तो देखिए ऑन एन एवरेज जो होता है वो कोई भी एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। और बीएसएससी में तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन, हमको लगता है 5 से 6 क्वेश्चन तो मान के चलिए गलत होगा ही होगा। लेकिन अब ये कितना को हटाती है ये अलग बात है, और इसका तो ये कुछ बताने वाली है नहीं कि मतलब वो कितना क्वेश्चन को हटाएगी। तो 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि ये हटाने वाली है, और गलत क्वेश्चन को तो बीएसएससी को हटाना ही पड़ेगा, इसमें कुछ दो राय नहीं है। मतलब हटाने का प्रक्रिया क्या होता है, मतलब बहुत कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में क्या किया जाता है कि अगर कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो उस नंबर को सभी स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाता है। जैसे अब 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है तो एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन गलत हो चुका है मतलब किसी भी कारण से, या तो क्वेश्चन गलत है या तो आंसर ऑप्शन में नहीं, या ऑप्शन गलत है या ऑप्शन रिपीटेड है, तो उस स्थिति में क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति सही है, या तो आप क्वेश्चन गलत हटा दीजिए या तो सबको नंबर दे दीजिए। तो अब इसमें अगर नंबर देने वाला बात आता है तो उसमें होता है कि किसने अटैम्प्ट किया है उसको नंबर दिया जाएगा, या जिसने अटैम्प्ट नहीं किया है उसको नंबर दिया जाएगा। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। किनको फ़ायदा होगा ये देख लेते हैं। तो किनको फ़ायदा होगा इसके लिए देखिए 3 कंडीशन हो जाता है, तो इसको हम पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले अब देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए ये है कि क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, आप क्वेश्चन पढ़े एग्जाम में और आपको गलत क्वेश्चन मिल गया कि हाँ ये तो गलत है, तो आप उसको अटैम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन गलत है तो उसका आप सही आंसर कैसे मारिएगा। आपको पता है कि हाँ क्वेश्चन गलत है, अगर तो आप उसका जब भी अगर जो भी आप बना रहे हैं तो वो गलत आंसर ही आप मारिएगा। तो उसको मारने से क्या फ़ायदा है, एक तो वो गलत हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम के टाइम तो गलत हो जाएगा ना, एग्ज़ाम में जो पहला रिजल्ट आएगा उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत रेलवे और एसएससी में क्या होता है उसमें चैलेंज किया जाता है कि ये क्वेश्चन गलत था, आप इसको हटाइए या इसका नंबर दीजिए। तो वो चैलेंज करने के बाद एक आदमी चैलेंज करता है तो सबको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से वो अगर आपने गलत क्वेश्चन का आंसर बनाया है, वो गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको पहला जो मतलब प्रक्रिया होगा उसमें तो आपको फायदा नुकसान ही होने वाला है ना। आपका आप नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें भी आपको मतलब नुकसान हो सकता है, और बीएसएस में नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो मैं दूसरे एग्जाम के लिए भी बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम कुछ देते हैं तो उसमें अगर आप गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन है, अगर सही होता है तो वो तुक्के से गलत सही होगा, क्योंकि आपको आंसर पता नहीं है। आप कोई भी मारे तो मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे गलत या सही रहे, उसका कुछ तो मतलब आयोग के द्वारा एक सही ऑप्शन चुना जाता है। आपने मारा, तुक्का मारा, तुक्का लग गया, ठीक है, तुक्का वाला बात हो जाएगा ना।
तो नुकसान होता है, मतलब अगर आपको पता है कि क्वेश्चन गलत है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि बहुत एक मतलब मैंने जब एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ एक बहुत अच्छा मतलब दोस्त मुझे मिला था, और वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मतलब CGL लेवल का था। CGL में मतलब इंग्लिश के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो और BSSC का तो वो क्वेश्चन को एकदम धुइयाँ उड़ा के आया हुआ था। तो उसने भी यही बोल रहा था कि मतलब जो क्वेश्चन है वो गलत, ये सारे क्वेश्चन गलत थे। तो मैंने भी बताया था हाँ ये सारे क्वेश्चन गलत है, मतलब उस समय याद था, अभी याद नहीं। तो उस समय जो क्वेश्चन गलत थे तो उसने बोला कि मैंने उसको अटैम्प्ट किया। मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, उसने अटैम्प्ट किया था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कैसे अटैम्प्ट किया, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो तो गलत था, तो आपने अटैम्प्ट किया, तो जो अटैम्प्ट करेगा उसी को नंबर दिया जाएगा। मतलब इस तरह का अफवाह फैला जाता है। तो ये सब मतलब जो गलत धारणा है कि अगर क्वेश्चन गलत है उसको अटैम्प्ट करने पर ही नंबर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। या तो नंबर वो क्वेश्चन को ही डिलीट किया जाता है, या तो वो नंबर सबको दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से एक आदमी को अगर आपने अटैम्प्ट किया तो ही नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको पहले नुकसान होने वाला है। ठीक है, अब देखिए किनको फ़ायदा होगा। ये हम 3 नंबर में जो ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें 3 कंडीशन आ जाता है। यहाँ पे देखिए तो गलत क्वेश्चन जो है उसको बहुत लोग अटेंड करते हैं और वो सही हो जाता है, मतलब आपको बताया अभी मैंने कि तुक्का लग जाता है। दूसरा होता है कि गलत क्वेश्चन आप करते हैं और उसको अटेंड करने पर गलत भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि गलत हो जाता है। और तीसरा एक होता है कि गलत क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं करते। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन हमको लगता है कि आपने गलत क्वेश्चन देख लिया, उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। तो अब देखिए गलत क्वेश्चन आया है और उसको आपने किया और सही हो गया, तो अभी तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन जब उसको डिलीट करेगा, वो आयोग उसको डिलीट करेगा, तो आपका नंबर घटेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा मायूसी होता है कि नंबर मेरा ज़्यादा था, घट गया कैसे, तो ये सब वाली बातें होती हैं। और दूसरा है कि आपने गलत कर दिया, तो क्या आपने देखिए, एक तो आपने क्वेश्चन को अटेंड किया और गलत हो गया, और गलत हो गया तो आपको तो एक नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगा। ये पहला मतलब पहला जो करेगा तो उसमें मिलता है। उसके बाद उसको हटाया जाता है, या तो अगर उसको मतलब हटाया जाएगा आयोग के द्वारा, और ऐसा भी है ना कि हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। अब BSSC में देख लीजिए, अगर आपने गलत क्वेश्चन को अटेंड किया है और वो क्वेश्चन नहीं हटाया जाएगा, हम लोग के पास तो कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है सही से, कुछ बाहर नहीं है, तो हम लोग कैसे उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, आप इसको हटाइए। उस तरह का BSSC कुछ नहीं करती है, तो इसमें नुकसान होने का ही चांसेस ज़्यादा लगता है। अब गलत हो गया है तो अगर उसको नहीं हटाएंगे तो आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा, नंबर भी कम आएगा। नॉर्मलाइज अगर दूसरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसमें भी नुकसान होता है। ठीक है, तो जो लोग गलत क्वेश्चन को अटेंड नहीं किए होंगे उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। एक तो उनका जितना नंबर है उतना ही नंबर होगा, मतलब अगर कोई 120 नंबर ले आया है और उसने जो गलत क्वेश्चन थे उसको अटेंड नहीं किया है, तो अगर वो नंबर सबको दिया जाता है तो उसका नंबर बढ़ेगा। मगर अगर जो क्वेश्चन को गलत हुआ उसको अटेंड नहीं किया, अगर मतलब वो नंबर सबको बांट दिया जाएगा कि हाँ सबको चलो हम एक नंबर दे देते हैं, तो उसमें उसको फ़ायदा होने वाला है, उसको जितना नंबर आया था उससे ज़्यादा नंबर हो जाएगा। दूसरा ये कंडीशन होगा कि अगर वो क्वेश्चन डिलीट कर देता है, तो मान लीजिए आपको 120 नंबर आया और वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया था, अब आपको 120 नंबर जो है वो 150 में पहले आ रहा था, अब आपको 120 नंबर जो है वो 139 मतलब 149 जो क्वेश्चन है उसमें आएगा, तो आपका परसेंटेज तो बढ़ जाता है ना। तो यही बातें होती है, जो भी गलत क्वेश्चन है उसको अटेंड नहीं करने से ही फ़ायदा होता है। और कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए 4-5 क्वेश्चन जो गलत हो जाता है उसको अगर BSSC हटाती है तो बहुत मतलब फ़ायदा होगा उनको, जिनने मतलब उसको अटेंड नहीं किया है और जिसने उसको गलत किया था उनको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जिसने गलत किया था उसको फ़ायदा हो जाएगा, उसका नंबर घटा हुआ था उसका नंबर बढ़ जाएगा। और जिसने उसको अटेंड ही नहीं किया था तो टोटल अगर उसको उस क्वेश्चन को डिलीट किया गया तो टोटल जो क्वेश्चन था 150, वो टोटल तो कम हो गया। मतलब मान लीजिए 5 क्वेश्चन कम किया गया, तो पहले 150 में उसको 120 नंबर था, अब 145 में उसको 120 नंबर है, तो फ़ायदा हुआ है उसको। तो यही बातें हैं कि अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर ये सब मतलब ट्रांसपेरेंसी रहता और मतलब BSSC इसको अच्छे से मतलब बाहर करती, आंसर की वगैरह सब बात जारी करती पहले ही, एग्ज़ाम के पहले ही, और उसमें चैलेंज वगैरह भी लेती जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम में लिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा होता। लेकिन अब जिन्होंने भी मतलब गलत क्वेश्चन को अटेंड किया होगा, आप सोचिए जिन्होंने गलत क्वेश्चन को अटेंड किया और उसका गलत हो गया और वो क्वेश्चन नहीं हटाया जाएगा, तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है ना उनको। और जिसने सही किया था उसको फ़ायदा होगा अगर वो क्वेश्चन नहीं हटाया जाता है तो। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि बहुत कम लोग, ये मतलब तुक्का ही होगा ना, और तो उतने बड़े मेंस में जितने भी तुक्के तो कोई मारेंगे नहीं। तो यही बातें हैं, यही बातें थे। अभी इस पे एक वीडियो बनाया गया था किसी के द्वारा, तो मुझसे भी मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इस तरह से क्या होगा, कि कमेंट मतलब बताइए आप भी। देखिए अब ये सब सारा बात तो है, अब लेकिन यहाँ पर नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मतलब स्टूडेंट लोगों ने सही मांग नहीं करता है। बहुत सारे लोग खाली कट ऑफ वीडियो बनाते रहता है,
उसी से नुकसान होता है। अब ये बातें हैं कि सही में कि आप आंसर की कब जारी कीजिएगा, आप मतलब आंसर की जारी कीजिए, जो भी क्वेश्चन आप दिए थे उसको जारी करें। बीएसएससी उसको जारी करती तो उसके बाद हम लोग ये पूछते कि हाँ ये क्वेश्चन गलत था, देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो इसको आप हटाइए। अब तो हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो यही बातें हैं कि आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके लिखिए, ताकि आपको सही जानकारी मिले, जो जानकारी मिलना चाहिए। और जो बातें मतलब नैरेटिव भी सेट होता है ना, एक सही जानकारी सब जगह जाता है तो नैरेटिव भी सेट होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए और शेयर कीजिए। मतलब सही जानकारी आप चाहते हैं, लगता है कि ये सारी बातें होनी चाहिए, आंसर की बातें होनी चाहिए, ताकि कट ऑफ वगैरह जो भी है वो अगर आप सबका मतलब सबको फ़ायदा हो। सही से अगर आंसर की जारी होगा तो सही से मतलब सब इसका मतलब सही से पारदर्शिता आएगा और सही से लोगों को फ़ायदा होगा। यही बातें मैं हमेशा करता हूँ, स्टूडेंट के हित में ही बातें करता हूँ। और बहुत सारे चैनल तो आप देख सकते हैं कि बीएसएससी सेटिंग वगैरह भी करता है, बीएसएससी सेटिंग का उनको कॉल आता है, उसके बाद जस्टिफिकेशन भी उनको देना पड़ता है अपना वीडियो डाल के। उनका वीडियो जाके देखिए, उनका चैनल पे वीडियो जाके देखिए, उनका मतलब कि सब्सक्राइबर वगैरह भी ज़्यादा है। अगर आप उसको देखिएगा तो उसका चैनल में बहुत सारा मतलब अजीब अजीब तरह का वीडियो है। उन्हीं लोगों ने मतलब ये जो है टाइपिंग के टाइम भी बहुत सारा अफवाह फैलाया था कि टाइपिंग में हाँ ये होगा वो होगा, टाइपिंग में हाईलाइट नहीं होगा, स्क्रॉल नहीं होगा। पहले ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह का वीडियो बनाते हैं और लोगों को डराते हैं, फिर उससे व्यूज़ लेते हैं, पैसा लेते हैं। उसके बाद फिर उसको खंडन करते हैं बाद में जाके कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब अफवाह। पहले तुम ही अफवाह फैलाते हो, फिर उसी को खंडन करते हो। यही सब बातें हैं, इससे सावधान रहिए। जो भी मतलब इस तरह का बात फैलाता है उसको देखिए कि हाँ, एक तो बीएसएससी सेटिंग वगैरह का बात होता है, ये अलग बात है, ये सब गलत बात है। उसका जस्टिफिकेशन आया, आपको क्या लगता है उसका जस्टिफिकेशन आपको सही लगता है या गलत लगता है? क्योंकि ये सब आप पे छोड़ते, ज़्यादा हम मतलब किसी के ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। एक तो मतलब सही जानकारी दिया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। ये जो भी आपका था मतलब ये जो बातें थी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए, वीडियो को लाइक करके लीजिए। इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट एक राजस्व कर्मचारी पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।